पहला उसका फालतू समय, दूसरा उसका फालतू पैसा कहाँ जाता है। मेरे कहने का अर्थ है फालतू समय का मतलब क्या हो गया? फालतू समय का मतलब है कि नॉन प्रोडक्टिव टाइम। ऐसे ही अखबार पढ़ने में निकाला, कहीं पान के गल्ले गप मारने में निकाला, ऐसा जिस समय का वो सही उपयोग करना चाहता ही नहीं और उसे लगता है ये मेरे पास एडिशनल टाइम। मतलब परमात्मा ने उसको 100 साल दिए हैं और वो ये समझता है कि मुझे 50 साल ज्यादा दे दी। इस पर एक लंबी कहानी है, लेकिन व्यक्ति सोचता है मेरे पास बहुत टाइम है, और वो जो बहुत सारा समय है, क्योंकि वो दाल रोटी के लिए 8 से 10 घंटे काम करता है और उसके बाद वो फ्री होता है, और जो फालतू समय जो वो कहाँ दे रहा है। अगर वो गलत संगत में जा रहा है तो वो वैसा ही आदमी बन जाएगा। अगर वो अपनी रुचि किसी काम में दिखा रहा है तो उस तरफ चला जाएगा। तो साथियों, उसका पैसा, उसका जो एडिशनल पैसा है उसको कहाँ खर्च कर रहा है? क्या ऐशो आराम में खर्च कर रहा है? क्या फालतू चीजों में खर्च कर रहा है? या बहुत सारी ऐसी चीजों में खर्च कर रहा है जिसके लिए लोग कहते हैं क्यों खर्च करो? ये सवाल ही जवाब है ना। हमें जीतना होगा, जीवन के रहस्य, शक्ति का खजाना, ये ऐसी बहुत सारी किताबें खर्च करता है। तो एक आदमी एक समय के बाद बहुत ज्ञानी और बहुत ही जानकार व्यक्ति हो जाता है। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपनी फालतू समय में कुछ पेंटिंग करना पसंद करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पेंटिंग में महारत हासिल हो फालतू समय में, तो आप देखिए बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए। तो साथियों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि अगर आपके पास भी कुछ फालतू समय है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ये सिस्टम आपके लिए। इस सिस्टम में मैंने और हमारे साथियों ने कुछ नहीं किया, दुकान बदली। मेरे पीछे जो सारे सामान लिखे हो, मेरे पीछे जो ये सारे सामान दिख रहे हैं, ये सामान क्या आपके घर पे नहीं आते? 100% आते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बनना है सर मजबूरी लेकर। आप अब तक ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम है जो मैं करूं, तो मैं कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं भी ये बोलूंगा कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता, आनंद लेना चाहता हूं, काम नहीं करना चाहता, तो वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के लिए परफेक्ट है। लोग सोचेंगे यार काम क्यों नहीं करना चाहता, काम तो लोगों के लिए करने का होता है। और मैं आपको बता दूं, काम कब करता है आदमी? जब उसको बोला जाता है इसके लिए ये पैसा देंगे तो तुझे ये काम करना है। आरसीएम में क्या काम करना है? सुबह उठना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, नहाना है, सर में तेल लगाना है, जूते चप्पल पहनने हैं, घड़ी पहननी है, ये जो पेन रखा है इसका इस्तेमाल करना है, घर के अंदर जितने भी सामान है उसका इस्तेमाल करना है, शाम को आना है, आरसीएम का चद्दर बिछाना है और आरसीएम का पंखा चलाना है और सो जाना है। फिर सुबह निकलना है, 10 से 5 जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वो करना है। और जब कुछ नहीं करना है तो लोगों से मिलना है और गप्पों के बीच में कुछ आरसीएम वाली चीजों को रखना है, और लोग कुछ हाँ करेंगे कुछ ना करेंगे, और इस बीच में आप धीरे धीरे एक समय के बाद एक बहुत ही सफल आदमी बन जाएंगे। अब मैंने जो बात कही मुझे बताइए क्या काम किया? आपकी जबान तो पहले भी बहुत अच्छा कुछ बोलती थी, आपकी जबान तो पहले भी नेताओं के लिए बोलती, आपकी जबान तो मिठाई वाले के लिए भी बोलती, आपकी जबान तो किसी डॉक्टर के लिए भी बोलती, आपकी जबान तो किसी सिटी के लिए भी बोलती, आपकी जबान तो किसी हिल स्टेशन के लिए भी बोलती, आपकी जबान तो किसी लड़के के लिए भी बोलती, आपकी जबान तो किसी लड़की के लिए भी बोलती। उसकी शादी हो गई आपके गुण बताने से, उस लड़की की शादी हो गई उसके गुण बताने से, आपकी कब होगी? सफलता से। आप शादीशुदा है मानता हूं, पर सफलता से कब शादी होगी? तो साथियों यही तो बात करनी है, केवल दिशा बदलनी है, दशा बदल सकती। तो साथियों बातें तो हम पहले नहीं करते, एनर्जी तो वैसे ही डालते, इसी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। क्योंकि दुनिया के अंदर बोलते हैं यार बातें करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं करता वो सबसे ज्यादा बातें करता है। और इस सिस्टम में चाहिए क्या सर? 2 शब्द बोलने वाले। अच्छा दूसरा, गाली गलौज तो करनी नहीं है, बातें करनी है। भविष्य अगर आपको दिखता है इसके अंदर यार ये मेरा साथी बन जाए, तो आपको मैं बता दूं उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने लग जाए। जिंदगी में आपने कभी बात नहीं की, अब नमस्ते करेंगे, कैसे हैं सर। दुकानदार से बात नहीं की, अब करेंगे। पड़ोसी से बात नहीं की, अब करेंगे। रिश्तेदार से बात नहीं करी, अब करेंगे। मुझे बताइए जीवन है या नहीं है? तो साथियों दुनिया के अंदर बड़े बड़े साधु संत ये बता के जाते हैं हमें प्रेम से रहना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, वसुदेव कुटुंबकम, ये ऑटोमेटिक होता है। हमारे साथी
प्रकार होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि आज मैंने एक ऐसे शख्स को सुना है तो मुझे सत्संग में जाने की जरूरत। आपके सामने एक व्यक्ति आया था जो दोनों आंखों से अंधे थे और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, मुझे केवल एक कमी लगती है उस व्यक्ति में, शायद उसने दोस्त बनाने बंद कर। तो साथियों मुझे बताइए, अगर आपको इस सिस्टम में आएंगे तो आपको दोस्त बनाने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिक इसके अंदर पैदा हो जाएगी। आपको बोलना नहीं आता, आने लग जाएगा। आपको मुस्कुराना नहीं आता, आने लग जाएगा। और साथियों देखना, दुनिया के अंदर जो काम आप लगातार करते हो उसमें परफेक्ट हो जाते हो। लगातार गुस्सा करोगे तो चेहरा आपका किस तरह से हो जाएगा? आप बहुत सारे विलन को देखा होगा, ऐसा हो जाएगा, शक्ति कपूर बन जाएंगे। और आपको मुस्कुराना आएगा तो माधुरी दीक्षित जैसे हो जाएंगे। मतलब उनकी मुस्कान सबसे बढ़िया लगती है लोगों को, इसलिए कह रहा हूं। तो मेरा कहने का ये है कि जिसकी प्रैक्टिस होगी वो चीज अच्छी हो जाएगी। आप बार बार मुस्कुराएंगे, आपका चेहरा बुढ़ापे में भी बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत सारे लोग देखते हैं यार, बुढ़ापे में इस व्यक्ति का चेहरा ऐसा कैसे हो, सल चढ़े हुए, आंखें बोए खींची हुई, एकदम ऐसी निगाह से देखता है कि भेंट मार देगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके जीवन में उसने बहुत गुस्सा किया और एंड में वो सारा निकलकर चेहरे पे आ गया। तो ये सिस्टम में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, लंबे समय तक जिएंगे। सबसे पहले हमारे अंदर एक हार्मोन स्त्रावित होता है खुश रहने से, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और वो ये सिस्टम देते हैं क्या करने से? शुद्ध सामान खाने से, दुकान बदलने से। दुकान बदलने से अगर ये सब कुछ होता है तो इतना इतना टाइट बांधा हुआ क्यों है हमने अपने आप? आप कहेंगे सर आप इतनी बात कर रहे हो, पर इस सिस्टम में सब तो सफल नहीं होते। बिल्कुल मानता हूं, सब सफल नहीं होते। आपको पता है हम ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते? उसका एक ही कारण है सर, कि हमारा जीवन फेल्योर से बना है। हमारा जीवन अब तक जो है वो फेल्योर से बना हुआ है। और दूसरा, आराम तलब। थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस सिस्टम की आज मैं बात कर रहा हूं, इस सिस्टम डायरेक्ट सेल मेथड इंडिया का नंबर 1, इंडिया के अंदर संख्या में नंबर 1, प्रोडक्ट्स में नंबर 1, क्वालिटी में नंबर 1, रीजनेबल दाम, मनी रिटर्न मनी गारंटी, डिस्काउंट ऑप्शन साथ में, कमीशन स्लैब साथ में, बिना किसी जोड़ तोड़। पहला ऐसा सिस्टम है जो आपको आने के लिए बाद में कहता है क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, पहले बता। ये सारा होने के बाद आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रॉयल्टी। तो मुझे बताइए ना, आप जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ है? आरसीएम के लोग बोलेंगे यार इसमें क्या करना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये किन लोगों के लिए है? जो लोग चाहते हैं कि जीवन में एक ऐसा पल आवे जब मेरे को लोग कहे ये कुछ नहीं करता है। हमारे रमेश जी पालीवाल कहते हैं, तो ये कहते हैं ये तो थाले लोगों का काम है। तो रमेश जी कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ यहाँ आऊँ और थाला हो जाऊँ। तो साथियों मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, न तो इसमें आपको 8 से 10 घंटे काम करना है, न नौकरी करनी, न बिजनेस करना है, न ही शटर ऊपर नीचे करना है। इस सिस्टम में आपको केवल आना है, उपभोक्ता के रूप में आना है, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। एक दिन आप उपभोक्ता से होलसेलर के रूप में नजर आएंगे बिना किसी दुकान लगाए, और एक समय आप इस सिस्टम में प्रचार करने वाले हीरो हीरोइन और बड़ी सेलिब्रिटी जैसे हो जाएंगे। और आप एक शब्द बोलेंगे और लोग उस पर सैकड़ों लोग तालियां बजाएंगे, उसको अपने आत्मसात करने का कोशिश करेंगे कि आज ये जानकारी मिली और आज मैं इनके कदमों पर चलूंगा। आप कितना भी कर लें, ये नौकरी में और व्यापार में नहीं है, तो इस सिस्टम के अंदर। साथियों करने को बहुत सारी बातें हैं। इस सिस्टम में आने के बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि मजबूरी आपके लिए वरदान। अब आपको कि मजबूरी वरदान कैसे बनता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पे आदमी गाय किसके लिए जाता है? हमारे बीच में अनम्यूट हो तो प्रकाश जी, कोई भी व्यक्ति गाय घर में बांधता है, क्यों बांधता है सर? दूध
लाने के दूध के लिए सर। यस सर, दूध के लिए। तो वेस्ट क्या है उस गाय का? फोटो। हाँ, गोबर। और लोग क्या सोचते हैं, ये गाय दूध के लिए बांधी है, लेकिन गाय क्या देती है? गोबर। उसको क्या बोलते साहब? ये वेस्ट है। आपको मैं आज बता दूं, दुनिया इस गोबर को लेके बहुत चिंतित है। मैं आपको बता दूं, आपको मैं अभी बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे। आप बोलिए कि मेरे को आज का आज जरूरत है 2 ट्रक दूध। एक फोन करो साहब, गली मोहल्ले में 2 बाई 2 की दुकान लेके बैठा, उसको बोलो मुझे 2 ट्रक 2 कंटेनर भर के दूध चाहिए। वो बोलेगा कितनी बजे चाहिए? और मैं उसी आदमी को बोलो मुझे 2 ट्रॉली गोबर चाहिए, तो बोलेगा यार ये मैं नहीं कर सकता। अरे ज्यादा पैसा दूंगा यार, है कहाँ? तो साला दूध कहाँ से आ रहा? साला गोबर नहीं आ रहा, दूध आ रहा। तो सर वो प्लास्टिक की गायों से आ रहा है जो गोबर नहीं करती है, केवल दूध देती। तो आप समझिए इस चीज, क्या वेस्ट नहीं है वो? वही है। तो आरसीएम भी यही कहता है, आपका वेस्ट समय दो, आपके दिमाग में खाली समय दो। जिसको आदमी समझते ये कुछ नहीं करता उसको दो, उसको ढूंढो। जो आदमी कहता मैं फालतू हूं, हमारे कालूलाल जी टेलर साहब बोलते हैं, इस सिस्टम में हमको समझदार लोगों की जरूरत ही नहीं है। हमारे को यहाँ पर चाहिए लूला लंगड़ा, आंधा, काणा, गूंगा, अनपढ़, गवार, पागल। आप सोचिए क्या है दुनिया ने जिसको वेस्ट। उदेला जी सर अपने शब्दों में साफ साफ बोलते कि सरकार ने हमको नाकारा घोषित किया, लेकिन आरसीएम ने हमको हीरो घोषित। तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया ना सर, कि आरसीएम में आप आएंगे तो आपको वेस्ट से बेस्ट बना देंगे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए सर, हम जब भी कभी आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें आपको क्या बचता है सर? कोयला। दुनिया के अंदर जब किसी भी चीज का सर्वनाश हो जाता है तभी वो राख में बदल जाता है। क्या है? वेस्ट। लेकिन जो वेस्ट है वर्षों तक दबा रह जाता है और एक अतिरिक्त दबाव उस वेस्ट पर पड़ता है तो हीरा बन जाता है। और साथियों, हम आप जैसे सभी ऐसे साथियों को मांगते हैं कि आप अपने आप को बोल दो मैं वेस्ट, मैं किसी काम का नहीं हूं। और जब यहां आ जाता है और अतिरिक्त दबाव सहन करने के लिए तैयार हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है वो हीरा बन जाता है। क्योंकि जब हीरा निकल के आता है ना तो तराशने के लिए सैकड़ों लोग तैयार हो जाते हैं, और जब कोयला होता है तो उसको दबाव डालने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बोलता है ये तो सुनता ही नहीं। और मैं आपको बोलता हूं कि जो सुनता नहीं है एक दिन आपकी कहानी सुनाने वाला। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया के अंदर हमारे पास कि आपने वेस्ट समझा और वो दुनिया में सबसे कीमती निकला। वर्मी कंपोस्ट सबसे महंगा कंपोस्ट है सर। आज दुनिया बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बड़ी वेस्ट है, कोयला वेस्ट है, वेस्ट बहुत सारी चीजों से वेस्ट बनाते हैं, उसकी रेट ज्यादा होती है। आप अभी भी देखना, महलों के घोखड़े मेरे को चाहिए, क्या मार्बल रेट में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो वेस्ट पड़ा हुआ है, कबाड़ी वाले के पास पड़ा है, लेने जाओ वो सीधा बोलेगा साहब ये इतना सा ये पत्थर है, ये जोधपुर के उस महल से निकला हुआ है, वेस्ट है, मतलब वेस्ट मुझे दे दे। तो बोलेगा सर दूंगा तो नहीं। तो बोलेंगे 4 बाई 10 बाई 4 का टुकड़ा है, मुझे देगा क्या लेगा? इस पिलर का क्या लेगा? इस टुकड़े का क्या लेगा? वो बोलेंगे सर 10 लाख रुपए तो देने आ गए हैं आपको। मैं बोले आप मेरे मिलने वाले हो, मैं 9.5 लाख। क्या था? वेस्ट। अभी हम गाड़ी ढूंढते फिरते हैं पुरानी, वो बोलते सर यार अपने को पुरानी गाड़ी चाहिए। कि भैया ये तो नई गाड़ी से भी महंगी है, विंटेज है। तो साथियों मैं आपको कह रहा हूँ इस आरसीएम में आ जाओ, आप विंटेज बन जाओगे। लोग आपको कबाड़ा समझ रहे हैं लेकिन आप विंटेज बन के इस सिस्टम में निकलो। अरे करना क्या है? लाना है, खाना है, मिलना है, ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करना है। प्रकाश जी के में नाचना है तो नाच लो, और प्रकाश जी के नाचना है और आपको लगे मैं नाचूंगा नहीं, मत नाचो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नो बॉस नो लॉस, इसमें कोई बॉस नहीं है सर। तो मैंने आपको कोशिश की और सिस्टम इतना बढ़िया है सर, इसको ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, फ्री से जिंदगी फ्रीडम हो सकती है। तो साथियों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं दिल से आपको बताना चाहता हूँ। बताने को बहुत कुछ है, प्रकाश जी और प्रकृति की लिमिट है, इसलिए मैं बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार इस सिस्टम में आ गए तो करना क्या है। तो मैं पहले कुछ चीजें बता देता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले शुरू होना है तो रुकना नहीं है।
नहीं लाना है, लाना और खाना है। एक बार करो तो सही, और लगातार खाना है। सबसे पहला, कोरोना जैसी परेशानियों से निकल गए लोग, हमारे पास ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, हमारे ऐसे बहुत सारे शानदार उदाहरण है। आप व्यक्तिगत बात करना किसी से भी, आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट बताएंगे। बहुत सारे लोग कैंसर से बाहर निकले सर। हमारे गोकुंदा के एक सर हैं, उसके अलावा हमारे आप यूपी उधर चले जाएंगे तो उधर के बहुत सारे लोगों के उदाहरण है कि वो इससे बहुत सारी बीमारियों से निकले। इसका एकमात्र कारण था पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। यही मिलती सर दुनिया के अंदर। बाहर चले जाओ, सब तरफ नकारात्मकता, धंधा ही नहीं है, यही नहीं है, रोड पे भीड़ है, आदमी एक दूसरे से खींचातान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, खाली पॉजिटिविटी दो तीन जगह पे मिलती है सर। एक तो धार्मिक स्थलों पर, दूसरी इस तरह की आरसीएम की मीटिंग हो। इसके अलावा कोई पॉजिटिविटी है तो बताइए। हमारे परिवार में नेगेटिविटी आ गई सर। हमारे पिताजी कभी गर्व के साथ ये नहीं कह सकते बेटा तू सफल होगा। हमारी माताजी के चेहरे पर चिंता दिखती है। हमारी माताजी कहती है ये घर कैसे चलाएगा, ये नाना ने किस तरह रखेगा, ये लाड़ी ने किस तरह संभालेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इस सिस्टम में आने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे कई परिवार में संभाल सकता हूँ। हालांकि मैं कहता हूँ अपने को 2-4 शादियां नहीं करनी, पर मेरा ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी जिससे आप दुनिया को संभाल सकते। अब आपको कि दुनिया को कैसे संभालूंगा, मैं अपने आप को तो मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी एनर्जी कैसे बढ़े। सबसे पहले मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। आपके दिमाग में आ गया सिस्टम क्या है? सिस्टम वो है जो आपकी ताकत को कई गुना करे। सिस्टम वो है जो आपको आपकी क्षमता से ज्यादा देने के लिए तैयार है। उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई जवाब देना। पहला, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 35 साल, उसको बोला जाए कि अभी जैसे मेरे नजदीक में जो एक स्टेशन है डबो एयरपोर्ट, उदयपुर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर पे, मैं यहाँ से उस आदमी को बोलूँ कि डबो एयरपोर्ट पे जाना है, और एक आदमी जिसकी उम्र है 65 साल से ऊपर, दोनों को बोलूँ कि एयरपोर्ट पे जाना है, तो मुझे आप में से नए साथी बताइए दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा? 35 साल वाला। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, 65 साल से ऊपर वाला और एक 35 साल वाला को जोड़ाओ, दोनों को जोड़ाने के बाद आपको पता चलेगा 35 साल वाला आगे जाए। लेकिन साथियों, मैं 35 साल वाले को बोलता हूँ तो अकेला मत जा, मैं तेरे को एक सिस्टम दे देता हूँ, और इस सिस्टम से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, और वो है साइकिल। क्यों नहीं? हरक्यूलिस वाले ने बदली, एट्रस वाले ने बदली। और दूसरे को बोलता हूँ भैया तेरे को भी एक छोटा सिस्टम देता हूँ, और उसको अपन पकड़ा देते हैं मर्सिडीज या 4 व्हीलर पकड़ा देते हैं, कोई भी जो फेमस अच्छी पावरफुल। अब आप बताइए जिन्होंने पहले जवाब दिया था, अब कौन पहुंचेगा पहले? 65 साल 4 व्हीलर। यस सर। कारण क्या है? सिस्टम। सिस्टम। पूरी इंडिया में मुझे बात करनी है, एक साथ बात करनी है, मैं कैसे करूंगा? आपके सामने ये सिस्टम चल रहा है, मेरी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आरसीएम भी यही है सर। आप एक घर नहीं कई घर चलाने लायक बन जाते हो। आपके पास ऐसा सिस्टम आ जाता है कि आपकी ताकत 10% होती है, 90% सिस्टम की ताकत होती है। आज जो ये शख्स बोल रहा है ये अपनी ताकत से नहीं बोल रहा है। आज जो शख्स की जो सफलता है, जिसको लोग बोलते हैं कि यार ये रॉयल्टी पर आ गए और जिंदगी के मजे ले रहे हैं, ये मजे और ये ताकत मेरी नहीं है। अगर ऐसी ताकत पहले ही होती तो मैं तो पहले ही कमा रहा होता, पहले ऐसी जिंदगी जी रहा होता। आरसीएम में आने से पहले मैं बता दूं मेरे पास एक भी सूट नहीं था। आरसीएम में आने से पहले मेरे पास, मैं बता दूं मेरे पास एक भी टाई नहीं, और मैं बता दूं पॉलिश किए हुए जूते पहनने की आदत भी नहीं। सैंडल जिंदाबाद थे, ओपन शर्ट जिंदाबाद था, कौन सी हेयर स्टाइल रखनी की रखनी वो भी कोई फिक्स नहीं था, सेकंड हैंड 2 व्हीलर था। तो साथियों आप देखिए, जब ये मेरी ताकत है ही नहीं ना, तो मैं अपने आप को कैसे घमंड से मैं कैसे बता सकता हूँ ये मेरी ताकत है? ये मेरी ताकत है ही नहीं, ये ताकत इसकी है। तो बहुत सारे ऐसे साथियों की गलतफहमी होती है, कैसे चलाएंगे परिवार, दूसरे हो, ये ताकत है। आज मैं बताता हूँ सर, जो मेरी इनकम आती है उससे कई गुना लोगों के घर में जाती है। आज महीने का 7 से 8 लाख रुपया लोगों के घर में जाता है। क्या मैं देने लायक था? और मैं खुद तो अपनी तनख्वाह का इंतजार करता था, सर सैलरी कब मिलेगी, और आज सैकड़ों के घर में लोगों के पैसा पहुंचाने का माध्यम बने। तो पहला, शुरुआत करें तो रुकना नहीं है सर, मैंने आपके लिए इसको एक उदाहरण दे दिया है। और दूसरा, रुकेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं। पहला,
उदाहरण आपको देता हूँ। ट्रेन जब चलती है तो ट्रेन चलने के बाद आप देखना बहुत जबरदस्त धुआं छोड़ती है, पर जब एक रफ्तार पकड़ लेती है तो आप उसके बाद देखना उसका धुआं कम हो जाता है और बहुत कम ताकत से, बहुत रफ्तार से चलती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो फिर से उसको वही ताकत लगानी पड़ती है और फिर से उसका ईंधन जलता है, फिर से उसका धुआं निकलता है। तो साथियों, अगर आप इसमें आते हैं तो रुक रुक के चलेंगे तो धुआं तो यहाँ भी निकलेगा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। अंदर ही अंदर धुआं निकलेगा और वो तेल के रूप में परिवर्तित होकर बाहर। तो मेरे ये आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर शुरू कर दिया है और मेरी बात से अगर आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी लोग हैं इस मंच में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इनकम लेते हैं। लोगों का एक सपना होता है कि हैंडसम इनकम होनी चाहिए। अभी सैकड़ों लोग हैं, अभी यहाँ पर हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी शानदार इनकम है, जिस इनकम के लिए लोग तरसते हैं कि अगर ऐसी सैलरी हो जाए तो मैं तो 500 किलोमीटर दूर जाके अकेला एक कमरा लेके और एक छोटा गैस लेके, एक बिस्तर लेके, बर्तन लेके और नौकरी करने को तैयार। पत्नी यहाँ, आदमी वहाँ, फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन इस सैलरी 50,000 की इनकम के लिए मेरी यहाँ नौकरी लग जाए तो बढ़िया है। रात रात भर तैयारी करता है, बारिश में निकलता है, ट्रेन पकड़ता है, बस पकड़ता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, ये सभी करके इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाए। आरसीएम में क्या किया, खाना खाया, कपड़े पहने, ये किया और आज ऐसे हैंडसम इनकम लोगों को 50, 60, 70,000, 80,000, 1,00,000। मैं अपने मंच की बात कर रहा हूँ और इस मंच से बाहर निकले हुए आरसीएम सिस्टम से लोगों की बात करेंगे तो अपने ये समझ लीजिए कि अपने ऊपर से जाएगा 50 लाख महीना, 25 लाख से 50 लाख महीना के लोग आज हैं बहुत सारे। अब उनके पास काम क्या है मुझे बताइए। अगर आपको 50 लाख रुपए महीने मिले ना तो आपके पास इतना काम हो कि आप काम में दिखो ही नहीं। आपको वो आता ना एक लेंस आता, उसको देखना पड़े भैया कहाँ है काम के पीछे। यहाँ फ्री होते जाते हैं और पैसा बढ़ता जाता है। दूसरा काम करना है, अपनी ताकत को नहीं बचाना। आज की ताकत कल काम में आने वाली नहीं है सर। आज लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ताकत लगाई और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो मेरा कहने का अर्थ है, एक ऐसा मनुष्य जीवन मिला है इसमें आप ताकत को बचाओगे तो कोई काम आने वाली। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ताकत बचाने से क्या फायदा। एक खिलाड़ी होता है ना सर, धावक, आपको पता है वो प्रति सेकंड अपने आप को चेक करता है, प्रति सेकंड। उस समय देखिए, हम अगर ये सोचे कि यार अब थोड़ी सी ताकत कम कर दूं, अगर उस समय वो दौड़ने वाला धावक सोच ले तो मेरे खून का एक एक कतरा की स्पीड कई गुना हो चुकी है, अब थोड़ा सा रुक जाऊं, तो आपको पता है वो रेस हार सकता है। तो जिंदगी की इस दौड़ में आपको अपने ब्लड को, प्रेशर को इतना नहीं करना जितना एक धावक करता है। आपको केवल जीना है, आनंद के साथ जीना है। तो आपकी ताकत को क्यों रोकते हो, बोलने से क्यों रुक जाते हो। तो अपने को ताकत को नहीं बचाना है। कौन सी ताकत, लोगों से रिलेशन बनाने की ताकत। दूसरा, सिस्टम का भरोसा करना है सर। इस सिस्टम पे आपको भरोसा करना है। इस सिस्टम पे कैसे भरोसा करना है, एक बार क्या हुआ था, एक प्लेन था और वो प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और जगह जा रहा था तो अचानक उस प्लेन में वाइब्रेशन हुआ, एक गड़गड़ाहट हुई और प्लेन हवा में कांपने लगा। पायलट के द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ तो जितने भी हमारे जो पैसेंजर हैं, मेहमान हैं, अपना अपना सीट बेल्ट बांध ले, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। सारे प्लेन के अंदर लोग घबरा गए। जिसको सर्दी लग रही थी उसको पसीना आ गया। जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी वो दुनिया का सबसे रोने वाला इंसान दिखने लगा। पूरे प्लेन में लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन एक बच्ची कांच के बाहर देख रही थी और आनंद के साथ चॉकलेट खाए। अब साथियों, सारे लोग घबराए हुए, एक व्यक्ति की नजर उस पर गई, यार ये छोटी सी कम उम्र की लड़की और इसको किसी तरह की घबराहट है। फिर भी वो आदमी घबराते गए और अचानक ये हुआ कि वो प्लेन धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। व्यवस्थित सबको उतरने के बाद जैसे ही सब उतरे, सबकी यही चर्चा थी कि आज जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव हो गया, आज हमने मौत को अपने सामने देख लिया। लेकिन उस व्यक्ति ने उतरते उस लड़की के पास गया और उसको बोला कि बेटा, हम सब घबराए हुए थे, ऐसा क्या कारण है, तो तेरे चेहरे पर 1% भी किसी तरह की घबराहट और परेशानी नहीं। उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उस लड़की ने कहा कि ये प्लेन जो पायलट
चला रहे हैं वो मेरे डैडी हैं और मुझे मेरी डैडी पर पूरा विश्वास है कि ये मुझे घर पर जरूर छोड़कर आए। तो साथियों समझिए इस चीज, ये आरसीएम रूपी प्लेन आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है कहीं बंद हो गया तो क्या गारंटी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आपसे कुछ भी नहीं लिया फिर भी गारंटी है आपको आपके महल तक छोड़ के आएगा। तो साथियों सिस्टम पर भरोसा रखना है, विषय का विशेषज्ञ बनना है सर। अभी तक जो गलतफहमी है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो मुझे बहुत सारी जानकारी है, हमको कोई जानकारी नहीं है। और एक छोटी सी बात है, ईमानदारी की बात बताऊं, हम अभी गालियां देने में भी परफेक्ट नहीं है, बाकी सब चीजों में कहां से होंगे जो सबसे फ्री में मिलता है। अभी कंपटीशन करा सकते हैं, महिला पुरुष है इसलिए, बाकी मैं कह रहा हूं हम गालियों में परफेक्ट नहीं है, बाकी चीजों में कैसे परफेक्ट हो। बहुत सारे बोलते मैं इंग्लिश में बहुत माहिर हूँ, इंग्लिश में माहिर है, एक उदाहरण बोलता हूँ, TO2 होता है, TO2 होता है तो जियो वो क्यों होता है, समय है रिसर्च करना, अगली मीटिंग में बात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें किसी भी चीज का सही ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान, हमें ज्ञान है केवल सुबह कितने बजे अपन उठते हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, क्या खाया, किससे गैस बनी, किससे नहीं बनी, बस इससे और कुछ नहीं, चाय अभी तक नहीं पी, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो साथियों मेरी रिक्वेस्ट है कि अब अपने को इस सिस्टम में आ गए तो किसी भी विषय का विशेषज्ञ बनना है। जैसे हमारे भरत जी श्रीमानी हरीश संजीवनी को लेके हाथ धोकर पीछे पड़े, वो एक ही प्रोग्राम को कई बार अटेंड कर लेते, क्यों कर लेते, उनको एक एक शब्दों में कुछ राज दिखता है, हमें नहीं दिखता। जैसे वो एक्सरे उठा के अपन देखते हैं, डॉक्टर देखता है उसको समझ में आता, अपन देखते हैं नहीं आता, विशेषज्ञ वो है हम नहीं। तो हमें विषय का विशेषज्ञ बनना है अगर इस सिस्टम में रहना है। कम सोचना है, हम सोचते ज्यादा है करते कम है, क्योंकि अभी तक अपन जो भी सोचते हैं वो सही दिशा में नहीं सोचते हैं ना, तो सही दिशा में नहीं है। जिस दिन आप सही दिशा में सोचने लायक हो जाएंगे, आप ज्यादा सोचे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग के अगर लोड चेक किया जाए तो इतना लोड है कि अगर इतना लोड अगर सही दिशा में कर दिया जाए तो या तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं या इस दुनिया के महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो बन क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं बन रहे कि हम गलत दिशा में बहुत सारा सोचते हैं। सोचना कम, काम ज्यादा करना, छोटे छोटे काम करना है सर, हमको बहुत बड़े बड़े लोड नहीं लेना है। इस सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे प्लान होते हैं, क्या होता है क्या है 6 महीने तक अगर अपन ड्यूटी चार्ज लेंगे 500 पीडी का, तो अपने को छठे महीने में 500 पीडी का एक्स्ट्रा सामान मिलेगा। सर मुझे बताइए ये कौन सा बड़ा काम है, न्यूट्रिशन का 500 पीवी का सामान लेकर छोटा, ये एक ऑफर है, अब इसके करने के लिए हमको बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक ऑफर आया 2500 पीवी, 2500 पीवी मतलब अपने घर की जरूरत का कुछ सामान और अपने दोस्तों को देने के लिए कुछ सामान अपन लेते हैं, तो हमारे 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं। उसमें 500 पीवी अगर न्यूट्रिशन हो जाता है तो टोटल 2500 पीवी करो और 300 रुपए का सामान छठे महीने में फ्री मिलेगा। फ्री ले लेकर भी फ्री हो सकता। तो मेरा ये कहना है छोटे छोटे काम करें, बड़े बड़े काम करने की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, एक व्यक्ति ने सांड को अपने कंधे पे उठा रखा, लोग उसके फोटो खींचते थे, फोटो खींच के बोलते यार गजब ताकत है आपने, और पता है उसके मसल्स वगैरह चेक किए, कोई पावरफुल मसल्स नहीं थे। उस आदमी से राज पूछा गया क्या करता था, उस व्यक्ति ने ये कहा तो मैं छोटे छोटे काम करता। कैसे छोटे काम, मैं जब भी खेत पे जाता, मेरे घर के और खेत के बीच में एक दीवार है, मैं इसको साथ में ले जाता, जब इसका जन्म हुआ था मैं इसको साथ में ले जाता, और दीवार कैसे फांदे वो, तो मैं इसको अपने कंधे पे ले लेता और दीवार फांद जाता, उतर के उधर उतार देता, फिर आता साथ में कंधे पे लाता, और ये करते हुए मुझे कई साल हो। छोटा काम ही तो था, लेकिन आते आते ऐसा हुआ कि वो सांड बन गया और उसको ये पता ही नहीं मैं इसको रेगुलर उठा रहा हूँ। तो साथियों छोटे छोटे काम करते करते एक दिन आप लोगों की नजरों में बहुत बड़े काम करने वाले होंगे, और लोग कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा काम है, और आप लोग यार ये कौन सा बड़ा काम। तो ऐसे छोटे काम करने, भूतकाल में नहीं जीना है, इस सिस्टम में आ गए, भूतकाल को छोड़ो सर। मैंने पहले भी बात की थी कि आप किसी बड़े पद पे हैं, भूलना पड़ेगा सर, इसमें जीरो से शुरू करो। आप बिल्कुल जीरो है, जीरो से भी नीचे है, मजदूर रैंक के हैं, उसको भी बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बात, आपको बोलना पड़ेगा मैं मजदूर हूँ, मैं छोटा काम कर रहा हूँ। छोटा मतलब काम छोटा नहीं होता है, पर दुनिया इनकम को लेकर, उसके परिश्रम को लेकर आप
मेहनत और कम पैसा जब मिलता है तो आदमी सोचता मैं मजदूर। तो मेरा कहने का मतलब भूतकाल को भूलो, कॉन्फिडेंस के बताओ, हीरो बनकर सीखो जीरो बन, ये करना पड़ेगा। और सबको खुश नहीं रख सकते, दुनिया का सत्य है सर, ये दुनिया का सत्य है। इसके लिए बहुत सारे किताबों में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें ये वो बताया गया कि सारी दुनिया को आप अपने हाथ से बना हुआ हलवा नहीं खिला सकते। ये पर सही बात है, गलत है तो आप ही बताइए। आपके हाथ के बना हुआ हलवा आप सबको नहीं खिला सकते, तो सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप सबको खुश करने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को खुश करने की कोशिश। दुनिया का सबसे जबरदस्त और शानदार व्यक्ति आपके साथ है, उसको खुश करने की कोशिश। बस कोशिश ये करो, आपके खुश होने में कोई दुखी नहीं होगा। आप अपने आप को खुश रखेंगे, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। हर आदमी ये सोच रहा है मुझे खुश रहना है, तो मुझे बताइए दुखी कौन होगा? फिर केवल दुखी वही होगा जो फोटोग्राफी कर रहा हो। बाकी आपके चेहरे खुशी होंगे तो स्माइल प्लीज कहते ही नहीं। तो ऐसा है सर, सबको स्माइल से रहना है। दूसरा सर, चिंता करना छोड़ना पड़ेगा सर। बहुत सारे लोग लंबे समय तक चिंताएं करते हैं, और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, चिंता करने से, बहुत सारी चिंता करने से, उन चिंताओं को इकट्ठा कर लो तो वो चिंताएं सारी मिलकर आपके शर्ट का बटन तक नहीं टांग सकती। तो उस चिंताओं को करने से मतलब क्या? कुछ भी नहीं कर सकती चिंता, कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उसको साथ में रखने से मतलब। बहुत सारे मैंने साथियों को देखा है, बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी वो निकल के आ जाते हैं। हमारे प्रकाश जी ने कोरोना काल में बहुत लंबा समय हॉस्पिटल में निकाला है अपने परिवार को, लेकिन वो कब निकला, कैसे निकला, देखो निकल गया। उन्होंने चिंता नहीं की। चिंता करते तो क्या होता, आज प्रकाश जी जितने हैं उससे भी कम हो जाते। तो मेरा कहने का अर्थ यही है सर, चिंता नहीं करेंगे, अगर इस सिस्टम में आएंगे चिंता वैसे दूर हो जाएगी, क्योंकि चिंता ही भविष्य को लेकर लोगों को, और इस सिस्टम में आने के बाद भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। लोग सरकारी नौकरी भविष्य को सिक्योर करने के लिए करते हैं, सिक्योर करने के लिए लोग रिश्वत देते हैं। चपरासी की नौकरी आईएएस अधिकारी के एजुकेशन रखने वाला आदमी होने को तैयार है, जिंदगी थोड़ी सिक्योर हो जाए। इस सिस्टम में वैसे ही सिक्योर है तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, और स्वयं पर शंका करना छोड़ दे सर। दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति पर शंका करे, पर अपने आप पर शंका करना, डाउट्स जिसे कहते हैं, मैं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं टाइम फ्री होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस सिस्टम को लेकर आप 100% फ्री होंगे सर, मेरा दावा है। तो अपने ऊपर डाउट्स करना छोड़ दें। आप डाउट्स कर रहे हैं तो भगवान ने तो अभी तक आप पे डाउट नहीं किया। भगवान जब आपको बनाया, जब बना के आपका पूरा मॉडल बना रहे थे, उस समय उनको डाउट था मैं क्या बना रहा हूँ, आदमी बना रहा हूँ, औरत बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कोई डाउट था क्या? जब भगवान को आपको बनाते समय कोई डाउट नहीं था, तो आपको अपने आप पर डाउट करने का क्या हक है? गलती से भगवान देखते कि यार मैं क्या बना रहा था, और गलती से एक पूछ और लगा देते। तो सर भगवान ने आप पर डाउट नहीं किया, तो आपको अपने आप पर डाउट करने का कोई हक नहीं है। हमें डाउट नहीं रखना चाहिए। और इस सिस्टम में आने के बाद किसान की भांति काम करना है आप। किसान किसी भी बीज को बोते समय ये नहीं बोलता है कि उगेगा कि दुनिया को बताते जाओ, दुनिया को बताते जाओ, दुनिया को बताते, लिस्ट बनाते जाओ, दुनिया को बताते जाओ। अरे बताना क्या है, या चल दुकान पे चल रहा हूँ, पीछे बैठ गाड़ी में, अपनी गाड़ी पे बिठाओ, दुकान से चक्कर काट के आओ। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका केवल दुकान बताने से रॉयल्टी आई। विंटर के एक शानदार व्यक्ति है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, महेंद्र जी मीणा। तो उनकी हिस्ट्री मैंने देखी है, वो दुकान बताते थे, आते इनका सर आज कौन है, तो बस सर मैं इधर आ रहा था, मैंने सोचा इनको भी ले लो। जैसे ही आते, और आप जानते हो तो जिस व्यक्ति के संगत में जो आता है तो वही लाते नहीं, क्योंकि हमारे साथ सर महेंद्र जी सामान ले जा रहे, आप भी ले जाओ। हल्दी आज दिन तक आपने एंटी कैंसर वाली की खाई हो, 2.5 गुना ज्यादा क्षमता रखता है। 30 ppm का नमक 15 रुपए में आपने आज दिन तक नहीं देखा होगा, ये ले लीजिए। आटे के बिस्किट नहीं देखे होंगे सर आप। पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ सर, 9 रुपए का ऐसा पेस्ट है जिसके माध्यम से आपके दांतों की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। 3-3, 4-4 हजार रुपए का इलाज कराने में खत्म नहीं होता है, 9 रुपए का कर देता है सर। ये ऐसा तेल है सर, आपके हार्ट को मस्त रख सकता है, आपको हार्ट अटैक से रोक सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें से बात करते हैं महेंद्र जी, हाँ यार सामान लेने में कोई नुकसान नहीं, व्यक्ति चालू हो जाता है। और ऐसे होते होते छोटे काम से महेंद्र जी आज बहुत शानदार रॉयल्टी लीडर, रॉयल्टी अचीवर, एक लीडर बन चुके हैं। आपको भी यही काम करना है। और मैंने आपसे वैसे ही बात बताई है, इस सिस्टम में आने के बाद खर्चा बढ़ते 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 परेशान हो जाएगा।
बढ़ते बढ़ते परेशान नहीं। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। ये बात अलग है कि अभी वर्तमान में नहीं है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप अमीर हैं। महसूस पहले करना पड़ेगा, खुश पहले रहना पड़ेगा। जिस तरह से मैं बोलूं मेरे पास एक नींबू है, उस नींबू को महसूस करवा। मेरे पास एक नींबू है, बिल्कुल पीला नींबू है, मैंने इसको काटा, काटने के बाद उस नींबू को हल्का हल्का दबाया, अब वो रस टपकने लगा। रस टपक रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, कुछ मेरे हाथ पे आ रहा है। अब उस रस के टपकने टपकते मैंने उसको और निचोड़ा, और रस निकला। अभी मैंने जो बात की, आप मुझे बताइए आपके दांत पे थोड़ा खट्टापन आया? तो नींबू तो अभी मैंने आपको दिया ही नहीं है, मैंने तो बात की है, जरा आपने महसूस कर लिया। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या अपने आप को अमीर क्यों नहीं महसूस कर सकते? मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसी छाबड़ा जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है तो कोई भी व्यक्ति मात्र 12 महीने में अपनी वर्तमान इनकम को क्रॉस कर सकता है और मात्र 3 साल में वो एक गजेटेड अधिकारी जैसी इनकम ले सकता है। उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ियों को दाल रोटी के लिए काम नहीं करे वो भी चल सकता है। किसी कारण से उसका शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का नुकसान हो जाए और वो कमाने लायक नहीं भी रहे तो भी उसका परिवार सड़क पे नहीं आएगा। तो साथियों, आप सब मेरे साथ बने हुए हैं, आप सबका धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में अपने पास समय, खुशियाँ, पैसा, इज्जत, शोहरत, रिकॉग्निशन और पहचान, प्रसिद्धि सब कुछ मिल सकती है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो क्या नुकसान? लोग शुरू में आपको पागल बोलेंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे, कोर्स का हिस्सा है। हमारे सूर्यप्रकाश जी सर बोलते, मेरे को भी बोलते थे, आरसीएम लीडर अर्जुन जी सर ने भी बोला है, अरुण जी सर ने बोला, अर्जुन जी ने बोला, तो उनको पागल बोले तो हमको भी बोलेंगे। हमारा रास्ता वो ये बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो जैसे कोरोना का टीका लगवाया, लोग कहते हैं यार बुखार आया, वो बोला मुझे भी आया, वो बोला मुझे भी आया, पर ये प्रोसेस है, उसको तो आएगा बुखार। आरसीएम आएंगे तो रोल्टी आएगी, रोल्टी आने से पहले पागल बोलेंगे, सुनने में क्या दिक्कत? अरे सर, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे खानदान के सभी लोगों को पागल बोले और 1 लाख महीना आवे, क्या बुरा है? तो साथियों, इसके लिए तैयार रहो। इस बिजनेस में सर इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा या बड़ी इच्छा की जरूरत होती है। छोटी इच्छा का मतलब होता है सर दृष्टि, और बड़ी इच्छा का होता है सर अंतर्दृष्टि। इच्छा व्यक्तिगत होती है सर, और इच्छा जब बहुत बड़ी हो जाती है ना सर, तो वो इच्छा नहीं रहती, अंतर्दृष्टि बन जाती है, और उसको लोग अंग्रेजी में बोलते हैं विजन। और जब आदमी इच्छा को इतना बड़ा बना देता है तो उसको बोलते हैं यार ये आदमी तो विजनरी था। अब मैं बताऊं कैसे? एक इच्छा, मेरी इच्छा है मेरे घर में अंधेरा नहीं रहे, केवल मेरे घर में अंधेरा नहीं रहे, मैं एक दीपक जला दूंगा। लेकिन जब मेरी इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि मैं चाहता हूं पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे धरती पर अंधेरा नहीं रहे, और जब ऐसा मैं जब सोचने लग जाता हूं तो पता मेरी इच्छा विजन में कन्वर्ट हो जाती है। एडिशन का यही हुआ। एडिशन सोचता था यार रात का अंधेरा रोशनी में बदलना है, लेकिन मेरा नहीं बदलना है, सारी दुनिया का बदलना है। आज एडिशन बन गए और लोग कहते हैं बहुत विजनरी आदमी। एक व्यक्ति ने कहा यार बाप से यार किसी चीज को चलाया जा सकता है, तो उसने अपने लिए नहीं चलाया, ऐसी कुछ चीज चलाओ जिससे दुनिया उसका फायदा ले। ट्रेन बन गई। आदमी ने एक बात कही, मैं अपनी बात अपनी पत्नी को करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ही नहीं करूँ, सारी दुनिया बात करे। ग्राम बेल बन गया, टेलीफोन बन गया। बोलते हैं लोग विजनरी आदमी। अरे कुछ नहीं, इच्छा का बड़ा रूप है सर विजन। तो आप इस सिस्टम में आ गए तो आपको अंतर्दृष्टि बढ़ा देना है, आपको विजनरी बनना है, केवल मेरा ही फायदा हो इसको छोड़कर आगे सोचना है। बहुत कुछ बात हो चुकी है, बात करें तो खत्म नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है, अपने को विजनरी बनना है। आज मुझे सबने समय दिया, मुझे सुना, या कुछ लोगों को मैं कह सकता हूँ सुनेंगे तो वो जो मुझसे कुछ ज्यादा ही मिले हुए हैं, उससे लोगों ने मुझे झेला भी होगा। और साथियों, मैं एक बात बता देता हूँ, जिंदगी में जो आदमी सीखने के लिए तैयार होगा उसके लिए ये सीख है। वो मेरे लिए जो अपने आप को गढ़ने को तैयार है, जो अपने आप को गढ़ने को तैयार है, उसके लिए कोई भी चीज कमी